धन्यवाद मित्रों। आज मैं वैदिक ज्योतिष की सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जिसका प्रभाव सभी के जीवन में घटित होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मन के कारक ग्रह चंद्रमा है और आत्मा के कारक ग्रह सूर्य है। मन कौन कौन से दोषों से, कौन कौन सी योगों से पीड़ित हो जाता है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण दोष के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो विशेष रूप से हम सभी को पीड़ित करते हैं। सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा मैं कुंडली में बनने वाले केंद्रुम दोष की। आप लोग बोलेंगे केंद्रुम दोष क्या होता है? केंद्रुम दोष में जब चंद्रमा के पिछले भाव और चंद्रमा के अगले भाव में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह ना हो, अर्थात चंद्रमा अकेला हो, उसके आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो, तो यह केंद्रुम दोष का निर्माण हो जाता है। इसमें भी शर्त यह होती है कि सूर्य राहु केतु की गणना या गिनती इसमें नहीं की जाती है। अगर चंद्रमा के साथ भी सूर्य राहु केतु रहेंगे, जाहिर सी बात है राहु से सप्तम स्थान में हमेशा केतु रहते हैं, तो चंद्रमा के साथ या तो राहु रहें या केतु रहें या सूर्य केतु रहें या चंद्रमा के एक घर पिछले घर में सूर्य राहु और केतु में से कोई ग्रह हों या अगले घर में राहु सूर्य और केतु में से कोई ग्रह हो, तब ये दोष बनता है। अर्थात सूर्य राहु और केतु की गणना इसमें नहीं की जाती है। यह स्थिति और ज़्यादा दिक्कत में हो जाती है जब ये दोष कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बने। त्रिक भाव हैं कुंडली के, 6, 8, 12 भाव में अगर ये दोष बनता है तो और भी दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा जब बैठते हैं तो बहुत खराब प्रभाव डालते हैं। उसके ऊपर भी अगर केंद्रुम दोष लग जाए तो दिक्कतें और ज़्यादा हो जाती हैं। केंद्रुम दोष कहीं राहु और केतु के नक्षत्र में बन जाए तो और समस्या। इसके साथ साथ परिहार भी जान लेते हैं, क्योंकि 90 से 95% कुंडलियों में यह दोष भंग हो जाता है। परिहार क्या है? जातक के राशि कुंडली तथा चंद्र कुंडली का विश्लेषण करें तो चंद्रमा से केंद्र में, अर्थात स्वयं चंद्रमा के साथ सूर्य राहु केतु के अलावा और कोई ग्रह बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, चंद्रमा से सप्तम भाव में बैठा हो या दसम भाव में, अर्थात चंद्रमा से केंद्र में अगर कोई ग्रह बैठा होगा, एक अर्थात चंद्रमा के साथ चौथे स्थान में, सातवें स्थान में या 10वें स्थान में, तो केंद्रुम दोष का परिहार हो जाता है। काफ़ी हद तक यह दोष ठीक हो जाता है, अर्थात भंग हो जाता है। केंद्रुम दोष अगर हो तो विशेष रूप से किसी
जातिका की कुंडली में बनता हो तो ज़्यादा दिक्कत करता है। किसी महिला की कुंडली में बनता तो ज़्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि वह ससुराल पक्ष से भी पीड़ित रहती है। पहले मायके पक्ष से पीड़ित रहती है, बाद में ससुराल चली जाती है तो वहाँ भी पीड़ित रहती है। तो अगर यह दोष बना हुआ है तो ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। व्यक्ति अर्थ से फर्श पर आ जाता है। तो ये दोष बहुत ही खराब दोष है। आगे मैं चर्चा करूँगा कुंडली में चंद्रमा से बनने वाला दूसरा सबसे बड़ा दोष पितृदोष। सामान्यतः किसी ज्योतिष से आप लोग कुंडली दिखाते हैं तो बोलते हैं आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृ नाराज है। वो दोष आप अपनी लग्न कुंडली में कैसे देख पाएंगे? बहुत आसान है। आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ अगर राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ राहु या केतु चंद्रमा को ग्रहण भी लगा देते हैं। तो अगर पितृदोष 6, 8, 12 भाव में बना हुआ हो तो ज़्यादा दिक्कत करेगा। अर्थात आत्मा पीड़ित हो जाएगी, मन व्यग्र होगा, व्याकुलता होगी। कितना ही पैसा आपके पास हो, शांति नहीं रहेगी, व्याकुलता रहेगी, आप परेशान रहेंगे, समस्याओं से घिरे रहेंगे, हमेशा उथल पुथल मचा रहेगा। यह भी दोष अगर 6, 8, 12 भाव में बने कुंडली के तो बहुत ज़्यादा खराब प्रभाव देता है। अगले दोष पर चलूं तो अमावस्या दोष। यह दोष कब बनता है? सूर्य क्या प्रकाश हैं और चंद्रमा इनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा के पास प्रकाश आता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो जब सूर्य के नज़दीक कोई चंद्रमा चला जाता है तो अपना प्रकाश खो बैठता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है, तो ये दोष बन जाता है। जितना नज़दीक रहेगा चंद्रमा सूर्य के उतना ज़्यादा दोष प्रभावी रहेगा। धीरे धीरे जब चंद्रमा सूर्य से दूर चला जाना शुरू कर देता है तो दोष कम हो जाता है। दूसरे भाव में, सूर्य से दूसरे भाव में रहे तभी दोष बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे चंद्रमा दूर होता चला जाएगा सूर्य से दोष कम होता चला जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति कुंडली में है जब सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा हो, तो उस समय पूर्णिमा होती है। उसमें पूर्णिमा का योग संयोग होता है। तो उस समय चंद्रमा अपना पूरा फल दे पाता है और ऐसे जातक जीवन में बहुत ही सफल होते हैं। तो अमावस्या दोष अगर 6, 8, 12 भाव में बने कुंडली के तो बहुत खराब दोष माना जाता है। आप श्रोता देख सकते हैं चंद्रमा के साथ अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो ये दोष बना हुआ है। इसका उपाय अभी अंत में बताऊंगा। इसके साथ साथ अगले दोष पर चलें तो विष दोष। विष दोष कब बनता है? विष दोष जब चंद्रमा के साथ शनि की युति हो जाए।
तो विष दोष का निर्माण होता है। ऐसे जातकों को जहरीले जीव जंतुओं का भय होता है। इसके साथ साथ फूड पॉइजनिंग ऐसे लोगों की बहुत जल्दी हो जाती है और मन को पीड़ित कर देता है। जैसे सूर्य प्रकाश है, वैसे शनि अंधकार है, अर्थात चंद्रमा को अंधकार घेर लेता है। तो इससे इस दोष के निर्माण से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और मानसिक रूप से पीड़ित रहता है। सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। विशेषकर महिलाओं के लिए यह वैधव्य योग से जोड़ा जाता है। जिस किसी भी महिला की कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है तो समझिए उसको वैधव्य योग होगा ही होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको बहुत लंबे समय तक वैधव्य योग झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए और भी बहुत से ग्रह कारक हैं। जैसे गुरु की स्थिति, शुक्र की स्थिति अच्छी हो, कुंडली में ग्रह और अच्छे हों तो इतना दिक्कत नहीं होगी। परंतु अगर ये तो निश्चित है कि साल डेढ़ साल पहले ही मृत्यु हो पति की, लेकिन उसको वैधव्य योग तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ अब चंद्रमा के साथ एक और दोष पर या योग पर चर्चा करें। सकट दोष। सकट दोष कुंडली में तब बनेगा जब कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से छठे या आठवें भाव में गुरु हों तो सकट दोष का निर्माण हो जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक तनाव, आर्थिक स्थिति खराब होना, धन से संबंधित समस्याएं आना। तो जब यह दोष बनता है तो गुरु और चंद्रमा दोनों पीड़ित हो जाते हैं। इस प्रकार मैंने चंद्रमा से बनने वाले कुछ दोषों की चर्चा की। अब उपाय जान लेते हैं। और केंद्रुम दोष बना हुआ है तो चंद्रमा के 1.25 लाख मंत्र का जप, हवन और दशांत तर्पण करने से दोष की समाप्ति हो जाती है। इसके अलावा चंद्रमा का रुद्राक्ष भी पहनाया जा सकता है। चंद्रमा के दान से भी समस्याओं में कमी आती है। और अगर पितृदोष बनता है तो पितृदोष में भी चंद्र राहु या चंद्र केतु जो भी चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं उनका जप और दान दोनों करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर चंद्रमा का रुद्राक्ष 2 मुखी और राहु बैठे हुए हैं तो 8 मुखी, अगर केतु बैठे हुए तो 9 मुखी पहना दिया जाए तो काफ़ी हद तक इस दोष में कमी आ जाती है। और अगर विष दोष बना हुआ है तो विष दोष में भी चंद्रमा और शनि दोनों का उपाय होगा।
दोनों का दान और दोनों का जप करना चाहिए। चंद्रमा, इसमें भी चंद्रमा का 2 मुखी रुद्राक्ष और शनि का 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कराया जाए जातक या जातिका को, काफ़ी हद तक इस दोष की समाप्ति हो जाती है, काफ़ी हद तक। और अगर सकट दोष बना हुआ है, इसमें भी चंद्रमा और गुरु दोनों का जप और दान करना श्रेयस्कर रहता है। इसके साथ साथ चंद्रमा के लिए 2 मुखी और गुरु के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहना दिया जाए तो समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो जाता है। इस प्रकार मैंने आप सभी के समक्ष चंद्रमा से बनने वाले कुछ दोषों की चर्चा की। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में मैं और भी सूर्य चंद्रमा से बनने वाले दोष और योगों की चर्चा करूंगा। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाह रहा हूं, आप लोग इस चैनल कमल ज्योति सुधा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आगे और बहुत सी रोचक जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।